हाँ जी मैम, हेलो, थोड़ा इस तरफ आइए ना सर प्लीज, और थोड़ा सा आइए ना। या एक्सक्यूज मी मैम, या थोड़ा राइट साइड सर। एक्सक्यूज मी मैम, सोलो मैम गिरा सोलो पीछे प्लीज, आई वांट सोलो पिक्चर। आपने सोलो पिक्चर थोड़ा सा सर या लुक सेंटर या मैम, ये सेंटर मैडम मैडम सेंटर मैम लोग किया या सेंटर में देखिए। एक्सक्यूज मी, क्यों तो बहुत पीछे है? थैंक यू, थैंक यू। उसमें क्या मोबाइल मतलब क्या कैमरा लेके आना फिर? एक्सक्यूज मी, लुक हियर सेंटर प्लीज। सीधी बात है, 2 घंटा वेट कर गुस्सा था पहले। चलो हो गया। वेट विक्रांत या वीडियो जो सबको पसंद आई थी बिग बॉस में, जिनका इनोसेंट मैच हर किसी ने पसंद किया था, एंड दैट इज द फेमस पर्सनालिटी ऑल ओवर सपना चौधरी। With them, I'm going to announce for Zubair K. Khan and Anju Zagna. Okay, Anju will be there in a minute with us, but we can go on with the others, please. Of this film, everyone, please, thank you so much. With them, We are really, really sorry. And without wasting any more time, let's just directly get into the question answer. Please. Thank you so much. Whatever. Can we have the mic, please? Yeah, sure. I'll give you the mic. ठीक है, काफी वक्त से यहाँ हम सब मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद है, बहुत लेट आपकी तरफ से हो गया। तो इस बात के लिए एतराज नहीं है, और जब आप कोई आपके घर आता है तो उसे पानी तो सर्व करा ही जाता है, वो भी हमें करा नहीं गया, जिसका बहुत दुख खेद है, लेकिन क्योंकि हाथी यहाँ मौजूद है इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो once again thank you very much, और आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए यही क्यूरियोसिटी थी मेरे भी मन में जब मैंने ये आइडिया सुना, और आई थिंक सपना जी कमिंग ऑन बोर्ड हैज मेड ऑल द डिफरेंस। थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड, एंड ऑफ कोर्स द अदर एक्टर्स मिस्टर विक्रांत, जुबैर। ये कास्ट इसलिए असेंबल की गई क्योंकि ये कैरेक्टर को फिट करती है, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स एज अ टाइटल को जस्टिफाई करती है। तो आई थिंक आई हैव गॉट अ परफेक्ट कास्ट, और उससे बेटर कास्ट मुझे मिल ही नहीं सकती थी। सपना जी की फर्स्ट फिल्म होगी, ओके, तो आई थिंक बिग बॉस के बाद और इतने फेम नेम के बाद फर्स्ट फिल्म, आई मीन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद ऑफ कोर्स विक्रांत है, जुबैर है, अंजू आ रही है, माय प्रोड्यूसर मिस्टर विजय सिंह, एंड ऑल द एंटायर टीम इज रियली ग्रेटफुल टू हैव सच अ कास्ट। थैंक यू। ओके सपना, इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को ज़ीरो डाउन करने के लिए? क्योंकि आपको आना ही था, जितना हम आपसे पहले मिल चुके हैं, यकीनन आप फिल्म की तरफ रुख करना चाहती है, इतना वक्त क्यों लगा? क्या खास लगा यू सेड यस मुझे ये करना है? सर ने सॉरी बोला, मैं भी सॉरी कहूँगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने वेट किया, बहुत वेट किया है, तो सॉरी सबसे पहले तो। और जो उन्होंने क्वेश्चन किया जो आपने, मुझे लगा कि शायद मैं अभी फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। जब मुझे फिट लगा कि हाँ अब मैं फिट हूँ, तो मैंने किया। फिट होने में कितना वक्त लगा आपने? हाउ मच यू वेट इन ट्रेनिंग टू बी फिट टू बी अ अब फिट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी। अभी धीरे धीरे किया है, शोज का बर्डन इतना था, तो फिजिकली फिट होने में टाइम लगा, तो अब हूँ, अब प्रॉपर हूँ। थैंक यू। जुबैर, आपसे सवाल, आई होप योर माइक इज वर्किंग। फिल्म का नाम ही है दोस्ती के साइड इफेक्ट, और 377 खत्म होने के बाद तो बहुत सारे इफेक्ट होने लगे। यू मस्ट बी डूइंग इट। सो सपना के साथ काम करने का जब आपको पता लगा कि सपना इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, सपना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में, तो जुबैर ये कितना एडवांटेज होता है कैरेक्टर के लिए कि हाँ एक पुश अप मिल जाएगा? And you also were a fantastic actor we have. Exactly. Thank you so much for praising me.
एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मैं यहाँ पे एसोसिएट हुआ इतने अच्छे लोगों के साथ में। और सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया था, तो सब लोग थे नहीं, अब आए हैं, तो लेट्स एग्जीक्यूट एवरीथिंग वेरी गुड। रिगार्डिंग आई थिंक आफ्टर एसोसिएटेड विद बालाजी ऑल्सो आई ऑलवेज फील कि एक ब्रांड से ब्रांड बनता है, एंड सपना जी भी मेरी ब्रांड है, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गिव अवर बेस्ट, बाकी ऊपर वाले के ऊपर। विक्रांत, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। मैं भी सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल हम लोग से अगर कुछ गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और कैप्टन ऑफ द शिप हादी भाई हैं, और मैं सच में उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विजय भाई का, और हमारे प्रोड्यूसर है जय जी का, मेरी सिस्टर है रिंकी भाभी का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी है। और ऐसे प्रोड्यूसर ही हैं जो बाहर से कुछ, जिनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देना है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप जानते हैं कि आजकल स्टार किड्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप फिल्म लाइन से हैं तो आपको एक इजीली प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो नए लोगों को, जो मैं मध्य प्रदेश से छोटे से शहर से गांव से आया हूँ और मैं आज मुंबई में यहाँ बैठा हूँ, तो मैं अपने प्रोड्यूसर का दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मैं नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस से उनको एक लॉन्चिंग मिलेगा। और मैं सच में उनका आभारी हूँ, डायरेक्टर साहब का आभारी हूँ। और भी बड़े नाम वो ले सकते थे, बड़े लोगों को ले सकते थे, लेकिन वो बोले मैं कैरेक्टर में शूट करा था, मुझे लिया उसके। मैं सच में थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं फिल्म के प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस सर, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है। हाउ दिस होल आइडिया ऑफ द फिल्म हैपेंड टू यू? सर, उससे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नसीम खान। नसीम खान। नसीम खान। नसीम खान। नसीम खान जी, कहाँ से, कौन बिलोंग करते हैं, क्या? मुंबई मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब मुंबई। नहीं, आपका मीडिया ग्रुप का नाम काइंडली मैं जान सकता हूँ? न्यूज़ हेल्पलाइन, बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन बॉलीवुड, एंड वी आर देयर द बिजनेस मोर देन 17 इयर्स। सर, ओह यस सर, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे जो प्रोडक्शन जो टीम है उसके तरफ से, क्योंकि देखिए हमारा फर्स्ट मूवी वेंचर है, फर्स्ट मेडन मूवी वेंचर, and this is our very first press conference. We don't even know how the press conference takes place. So ये जो गलतियाँ पर अभी now all this, I mean I can see that this is mess. For example, the food, then Atiti Deva Bhava, you actually, yes, I am not taking it as a taunt, I am taking it as a very serious advice from you. I am taking it as a very serious advice from a very senior journalist. Believe me, all of you, if you have anything to complain, you can always complain. You have got the right to complain. And I will be from next, there will be next press conference, there will be next press conference to answer PC. So we will be taking it pretty seriously. Now to answer your question, sir. That we are into online business, we are into IT, we are into software development. So we understand process, we understand project, we understand how to grow a business. So film, movie, yes, we have been promoting media for other people. I cannot name my clients because of non-disclosure NDA. I cannot name my clients. But we have been promoting other people's movies, India and abroad, with digital. I will say I have got a very good digital marketing team. So one fine day, me and my management, we ended up with the idea: if we can do for others, Why can't for not us? Just like you, sir, you had the opportunity to be a political journalist, to be a sports journalist. हो सकता था, आप हो सकते थे नसीम भाई। Thank you so much, sir. मैं बिल्कुल। लेकिन आपने एंटरटेनमेंट सर आपने चूज किया। यहाँ पे जितने सारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने एंटरटेनमेंट को चूज किया, मीडिया को, फिल्म को जब चूज किया, just because you love this, you love doing this. Similarly, we have started loving doing this. अभी क्या है सर, आप लोगों को मैं
एक ही रिक्वेस्ट है, जो हुआ भूल जाओ सर। भूल गए सर, लव यू सर, भूल गए प्लीज। पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला सर, बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है सर। खाने और पानी का डोंट नो दिस इज नॉट अबाउट हाथ मांगो मांगो नहीं प्लीज सर। अगर बोलेंगे तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आई एम द स्पोक्स पर्सन, आई विल बी कंटेक्टिंग यू, आई विल बी कमिंग आउट बाय all the information everything, so please। आदि वाज जस्ट वांट टू से समथिंग। जी बताइए। मैं सिर्फ नसीब भाई आप लोगों की पेशेंस की दाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। वी लव यू आदि भाई। यस आई नो, थैंक यू एंड दैट मींस अ लॉट टू मी, और मैं फिल्म में इसीलिए बना था। ओके आदि भाई, किस जोन में होगी फिल्म? क्योंकि अगर टाइटल देखते हैं तो कॉमेडी का ही एहसास होता है कि कॉमेडी होगी, और सपना से कॉमेडी कराना, सपना प्लीज नोट दिस, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। कॉमेडी का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम कॉमेडी की बात करते हैं बड़ा मुश्किल होता है ये आर्ट। हाँ, मैंने किंग ऑफ कॉमेडी गोविंदा के साथ भी काम किया है, तो यस टाइमिंग इज एवरीथिंग फॉर अ कॉमेडी फिल्म, बट लेट मी सरप्राइज यू, दिस इज नॉट अ कॉमेडी फिल्म, इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स और चार दोस्तों की कहानी। इसके दोस्ती के साइड इफेक्ट्स है, तो ये चार दोस्तों की कहानी है, और जैसे जैसे और मैं रिवील कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली नसीम भाई आपको रिवील करूंगा, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट आई कैन से। कब फ्लोर पर कब रिलीज करने की प्लानिंग है? हम लोगों ने ये सोचा है कि सबसे टफ क्वेश्चन ये है, हमारा प्लान जो है मैं आपको रिवील कर दूं कि हम शायद फ्लोर पे 27 तारीख से जाएंगे ये महीने में, और 14 दिसंबर को हमने डेट रिलीज करने का सोच लिया। To the producer, the last question from my end, and then let's leave it to my other colleagues. Yes. To the producer. Yes, surely. Sir, filmmaking is a very serious business. I'm repeating this line numerous times. The reason you might be reading the film, but जब आप रिलीज करने की कगार पे आते हैं तो अपने ही सिनेमा को, अपनी ही फिल्म को थिएटर में पहुंचाने के लिए उनको भी पे करना पड़ता है। What will your distribution plan? Sir, I can't actually talk about this, no comments. Right now, I cannot disclose, I cannot discuss. Yes, we have got a very definite strategy. Believe me, take my words. We have got a very, very definite strategy in place. But I cannot discuss this right now. Thank you so much. Next question, please. Yes, on the mic. Yes. मेरा सवाल सपना जी से है कि आप बहुत बड़े मुतन्ना हैं और वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो चुके हैं बिग बॉस के बाद। आपके जीवन में टाइम का कितना महत्व है, और बिग बॉस से निकलने के बाद आपके जीवन में और आपके करियर में किस तरीके के बदलाव हैं और आगे आते रहेंगे? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। बेसिकली एक डांसर को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई डांसर बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यस मैं डांसर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस डांस ने मुझे सब कुछ दिया है, और मैंने डांस कर करके सबको हंसाया है। और सबसे मुश्किल काम इस धरती पे अगर कोई है तो वो किसी इंसान को खुशी देना है जो मैं प्रॉपर तरीके से दे रही हूँ, तो इससे बेटर कोई काम ही नहीं हो सकता। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को इस तरह बदला कि डांसर होना आसान है, लेकिन एक डांसर होते होते इज्जत पाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बिग बॉस ने मुझे दी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद ये भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। बिग बॉस फिर से शुरुआत हो चुकी है, इस बार एक अलग अंदाज में है, कपल जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आप अपनी टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करने बिग बॉस हाउस जाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकती? जा सकती हूँ, आपको लेके जाऊंगी साथ में। क्या सम्मान से इस बारे में बात हुई है कि यू आर कमिंग विद द फिल्म? अब वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ काम है। मेरा काम सिर्फ जाना आना है, तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि वही प्लेटफॉर्म में दोबारा से देखूं, क्योंकि
जिस चीज की शुरुआत हुई है आप तक जहां मैं पहुंची हूँ, तो वही प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा जाना मेरे लिए डेफिनेटली बहुत 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 खुशनसीबी की बात होगी। और मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी मौका मिले जरूर जाना, क्योंकि जीतना हारना वहाँ मायने नहीं रखता, बस वो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी जरूर बदल देता है, तो जाना जरूर। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं देखूं, और मैं एक एक एपिसोड को देखूंगी और बारीकी से देखूंगी, और मैं ये देखूंगी कि एक्चुअली में बाहर क्या होता है क्योंकि पहले नहीं देखा। Thank you. Bye. सर डायरेक्टर साहब, ये जो आपने नाम दिया दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, तो पहली बात तो व्हेन पीपल रीड दैट इट सीम्स लाइक कॉमेडी, ओके, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कॉमेडी ये कोई अलग जॉनर में किया, तो कैन यू इलैबोरेट कि क्या रहेगी और कैसे रहेगी? Right now it's very difficult for me to even elaborate on anything like that. हर चीज को सर आप राइट नाउ आप सबको आप डालते जा रहे हो क्वेश्चंस को, टालना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, इसीलिए मैं टाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं रिवील करूँ। कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है सर आपके यहाँ से। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा इट्स अबाउट फ्रेंडशिप। Yes, it is absolutely ready, and we are going on floors as I told you on the 27th. No, there are two couples, so it's not a triangular. It's about 4 friends, as I'm telling you. It is beautifully written, and there is a lot more than the relationship in this film. So, okay. So the person who's written the story is right here with us, and I will give her the mic. She will tell you exactly how it was conceived. Okay, she is the one who actually conceptualized the story. Yes, she does, and she's given us the right platform. She gave us the story, and of course, Mr. Bharat V, who's the writer of the film, he has written a great screenplay on it. So yes, that's how it is, and that is why this cast, it needed an ensemble cast, and Bharat ji has made sure that this script gets the right cast. और इसीलिए thanks to my producer Mr. Vijay Singh and Mr. Goyal that they've allowed me to do what I felt and collect the cast. सॉरी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं रहे। मैं नहीं, कसम से नहीं रहे। मैं 9th से 12th क्लास तक जब भी पढ़ी हूँ तो मैं अकेली लास्ट बेंच पे बैठा करती थी। लड़कियों से मेरी बनती नहीं थी और लड़कों को मैं पीट देती थी, तो कोई दोस्त ही नहीं था। स्कूल में ऐसे कहते थे कि लास्ट बेंचर्स पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, क्या आप वैसे ही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, बस उस टाइम नहीं बोल पाती थी। उस टाइम किसी से बात करना या बोलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नाइट शोज लगा के दिन में आके बेंच पे मैं सो जाती थी, तो मेरे लिए वो नींद बहुत प्यारी होती थी। उस टाइम फ्री पीरियड में मैं सो जाती थी। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर। 3 साल 9 से 12। यस मैम, मैंने बहुत पीटा लड़कों को। बस ऐसे ही कुछ भी बोलते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था और मैं पीट देती थी। तो I've been in I think convent school से पास आउट हूँ, so मेरे बहुत सारे स्कूलमेट्स हैं ऐसे जो बहुत सारा पता नहीं लगता था मुझे कि ये लोग मुझे कुछ और दोस्त मानते हैं, और एक्चुअली मुझे बाद में पता लगता था कुछ और गलत निकलता था। तो एंड मोस्टली विद गर्ल्स एक्चुअली who spread the rumors between girls कि यार मैं उनका दोस्त हूँ, एक्चुअली में किसी का दोस्त नहीं होता था। तो just the word दोस्ती, you know, it's very dense for me, और मुझे लगता है कि अगर आप एक्चुअली मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं, और अभी एक्चुअली मैं जितने भी दोस्त हैं तो मैं नए बना रहा हूँ,
चंद्रकांत भाई हैं, संजय भाई हैं और प्रोड्यूसर्स एंड हमारे डायरेक्टर सबसे ज्यादा। तो ये सब नई दोस्ती में बिलीव करता हूँ और वक्त के साथ साथ आपके दोस्त शायद कम हो जाते हैं, तो लेकिन जो एक्चुअल होते हैं, रियल होते हैं, वही आपसे सच बोलते हैं, वो हमेशा टिके रहते हैं। तो इफेक्ट्स जो दोस्ती के होते हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं अगर इंसान अच्छा हो। जी थैंक यू। अंजू आपको लगता है कि ये साल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल द टेलीविजन एक्ट्रेसेस एज दे आर डेब्यूइंग, यू नो, be it Moni Roy, be it Kamra, and now you are following their footsteps. क्या कहना चाहेंगे? This is my debut film, first film, and बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये film start कर रहे हैं और co-actors ये सब साथ में हैं, बहुत excited हूँ मैं कुछ चीज़ों के लिए। ये सपना है आपके साथ वो कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैम मुझे लग रहा है कि आप किसी को जीने नहीं देती होंगी। मतलब हम क्यों कैट फाइट करेंगे? मैंने उनका क्या लिया और उन्होंने मेरा क्या लिया? मैं बिल्कुल नहीं लड़ने वाली हूँ। कोशिश करेंगे, वैसे मजा तो आएगा लड़ने में, पर लड़ेगा, पक्का लड़ेगा। और आपने कहा तो लड़ना पड़ेगा। Thank you so much. Thank you. Look at me, man. I am beaming with happiness. My group's name is Happiness Group. If you just I'll send you, I'll actually send you all the details of my company. Its name is Happiness Easy Life Services. We call it happiness. Anything and everything we do, that the word happy is associated with that. We are always there. I cannot comment on that. I have to talk to my accounts, my lot of people I have to talk to. I cannot comment on that. Yes, I'll come back to you. I'll definitely come back to you with the answer. But I'll definitely come back to you. Your name, ma'am? Yeah, no? Oh yes, I'll definitely do, ma'am. अब मुझे अपने सॉक्स बहुत ज्यादा पुल अप करने पड़ेंगे। आपके ऊपर खड़े उतरने के लिए मुझे अपने सॉक्स बहुत ज्यादा पुल अप करने पड़ेंगे। I know. Thank you so much. That I can be friendly with you guys. Thank you so much. And I guess now just one more formality is left in front of you guys, which is that I would like my producer to just reveal the plan of the film, which is the most auspicious thing for us. Okay? Yes. So please. हाँ मोबाइल आ जाओ थोड़ा थोड़ा सा स्लिप आ जाए आदि सर को आने दो आगे नीचे आ रहे हो सब लोग ये सेंटर लोग सर सपना जी यहाँ पे देखना। वो दादा मोबाइल वाले 1 मिनट आप रुक जाओगे, हम आपके लिए करवा देते हैं। सेंटर में मत आओ। हाँ क्लियर लुक सेंटर, एवरीवन लुक सेंटर सर। क्लिप ले लो ना दादा, उधर देखो थोड़ा उंगली संभालना है। चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द कास्ट, यस प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। जो हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट है, हमारे कास्ट क्रू, उन्होंने प्लीज विक्रांत जी लुक हियर, एवरीवन लुक हियर, राइट टू लेफ्ट। आदि सर लुक हियर, सेंटर सर गिव अस सेंटर।
सामने देखो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। अंजुमन खान सेंटर। ओहो माय गॉड। वन लुक एट वन लुक एट। मैं हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट इनको स्टेज के सामने बुलाना चाहूंगी। जुबैर हैया जा लुक एट। सपना जी सेंटर। होने दो सपना जी यहाँ सेंटर, लेफ्ट साइड में ये सेंटर प्लीज। ये सपना जी यहाँ, सपना जी लेफ्ट में देखो। ये रुक रे, ले रहता है राइट साइड, राइट साइड। सपना जी यहाँ सेंटर मैडम जी, सपना जी लोग here, सेंटर सेंटर में look from right side, right side. लगा लेना लेफ्ट राइट का। चलिए सेंटर में देखिए। क्लोज, उनका भी ले लो। फोटो का साइड इफेक्ट। कि जो आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ, दोस्ती, वो मैं करने जा रही हूँ। तो सबसे यूनिक चीज़ यही होगी फिलहाल। आपने बताया कि आप दोस्त करते ही नहीं थे, तो लोग हमेशा जब होते हैं कि दोस्तों को अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आप अपनी बातें किसको शेयर? मेरी माँ से। उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी दोस्त की, तो हर चीज़ वहीं गई है, तो वो उन्होंने पैक करके रखी हुई है आराम से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो ये दोस्ती मूवी है, तो इस मूवी को आपको किरदार निभाना है, जिस तरह से आपने कभी दोस्ती की थी, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा इस किरदार को? आई डोंट थिंक सो कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अपने अंदर जब तक है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम अंदर से ही टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, सपना जी बहुत टाइम के बाद आप दिखाई दे रही है और ये ऑफिशियल डेब्यू होगा आपका हिंदी सिनेमा में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल बात है इस फिल्म की जो आपने इस फिल्म को चुना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कास्ट बहुत अच्छी है और मतलब अपने साथ के आर्टिस्टों के साथ काम करना बहुत 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 अच्छा होता है। अगर कोई बड़ा एक्टर होता तो आई थिंक सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी फिल्म रिजेक्ट करके ये इसलिए चुनी क्योंकि कास्ट बहुत अच्छी लगी मुझे। छोटे छोटे क्यूट से मुझे लगा कि सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे छोटा ना मैं मैं इन पे ऑर्डर चलाऊंगी, वो वाला फील आया, तो इसलिए मैंने ये चुनी। अच्छा, आपके जितने भी फैंस हैं आपके ठुमके देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज है? देखो, जब तक ठुमके मैंने दिखाए तो आप लोगों ने देखे, आप कुछ नया दिखाएंगे तो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। फैन ऑब्वियसली वो होता है जो हम जो भी करेंगे वो उन्हें पसंद आएगा। जुबैर, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या कहेंगे किरदार? एक जैसे कि सपना जी ने बताया कि दोस्ती के ऊपर फिल्म है और हम चारों के चारों बहुत गहरे दोस्त रहेंगे, दिखाए जाएंगे फिल्म में, और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे डिस्टर्बेंसेस आते हैं या दोस्ती में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में बताया जाएगा। मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना है कि बहुत सारी शीट्स देखने को मिलेंगे आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लाइफ उसको उस कैरेक्टर को, जिसका नाम गौरव होगा, उसको कैसे सिखाती है लाइफ और कैसे ज़्यादा वो जीता है, आगे जाके कैसे अपनी मंजिलों को पाता है, तो वो सब दिखाया जाएगा। क्योंकि सपना, जैसे कि जुबैर ने बताया कि फिल्म में आप एज एन फ्रेंड हैं, तो पर्सनल लाइफ में कितने गहरे दोस्त हुए और ये गहरी दोस्ती कितनी आगे तक जाएगी? पर्सनल लाइफ में अभी तो दोस्त नहीं हुए हैं अभी फिलहाल। नहीं, एक्चुअली हम आप हमारी बात कर रहे हैं या एक्चुअली इनके पर्सनल कितने? नहीं, अरे अभी तो मुझे मेरी बॉन्डिंग वैसे विक्रम से ज़्यादा अच्छी हुई है। हाँ, मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं विक्रम के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, जुबैर के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं किया। जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, विक्रांत के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी आगे तक जाएगी। हाँ, विक्रांत। क्या चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पसंद है एज एन फ्रेंड? एज एन फ्रेंड आई थिंक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से मायने रखता है, तो फ्रेंडशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो फ्रेंडशिप किसी गड्ढे में ही चली जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने डांस करते हुए आपको हज़ारों बार देखा है, और एज एन एक्टर आप किसको आइडल मानती हैं और किसको फॉलो करेंगी? मतलब एज एन एक्टर मुझे फीमेल आर्टिस्ट में से जो पसंद है, फीमेल में से मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं, दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं,
अब फिर आप कहेंगे कि कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती। क्योंकि आपने इतने सारे नाम गिना दिए, कोई इन्हीं में से कोई एक dialogue अगर मैं एक की कहूँ तो कंगना रनौत मुझे नहीं, मुझे ऐसे एक्टर अच्छी लगती है। अभी डायलॉग्स में अपने याद करूँगी। जैसे सपना जी आपने बताया कि आपको लड़कों को मारने में बहुत मजा आता है और आपके दोनों दोस्त आपके मजा नहीं आता था, वो पिटने के काम शामत लगने वाली है मेरी। बचपन की बात थी वो पिटने के काम करते थे, मजा नहीं आता था। मजा किसको आता पीटने में? और ना मार खाने में आता है। नहीं नहीं, उनको भी नहीं आता था। वो तो मेरे को देख के भाग जाते थे। वो कहते थे हड़म्पा आ गई आज स्कूल, वो ऐसे बोलते थे। तो गुस्सा आएगा ना, आप हमें उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर पिटते थे। ओके सपना जी, बिग बॉस 12 आने वाला है और इस साल का थीम जो है कपल थीम है। तो अगर सपना को किसी के साथ जाना होगा एज ए कपल में, तो वो कौन होगा? मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी। मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत तगड़े वाली है और मेरे ख्याल से जो वो और मैं कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? इस साल एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़े वाली है। लगता है कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा बिग बॉस में, जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा। तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करने वाली। वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ। हिना ने क्या नहीं किया है? हिना ने सब कुछ किया है। हिना और मैं बहुत क्लोज रहे हैं, बिग बॉस के अंदर भी बहुत क्लोज रहे हैं, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम। तो मेरे ख्याल से जो कोमलिका का रोल है वो हिना से बेटर कोई और कर ही नहीं सकता। तो बात हुई आप? हाँ, हमारी होती रहती है। तो ये रोल के बारे में बात हुई, मतलब हाँ, confirm आप कह रहे हैं? मेरे को पहले से ही पता था। आपने confirm कर लिया मतलब। ओके, आप रिसेंटली आप कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी मिले थे। क्या कहना चाहिए आप 2019 की इलेक्शन के लिए आप लड़ रहे? बिल्कुल नहीं। बट आप उनके विचारों से तो विचार देखिए अपनी अपनी जगह सबके अच्छे होते हैं। मोदी जी के भी बहुत अच्छे विचार हैं। अगर आज की जनरेशन को लेके चले तो विचार अपनी अपनी जगह सबके अच्छे हैं। हम किसी के विचारों पे टोन पास नहीं कर सकते कि उसके अच्छे नहीं है, उसके अच्छे नहीं है। अब आपकी जगह आपके विचार अच्छे हैं, मेरी जगह मेरे विचार अच्छे हैं। तो किसी पे ब्लेम करना या नाम उठाना अच्छी बात थोड़ी होगी। आप मेरे को फंसवाना चाहते हो क्या? नो बेबी नो। लगातार बढ़ते जा रहे देश भर में, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।